कृष्णा, कृष्णा उठो बेटा, स्कूल जाना है। कृष्णा, कृष्णा उठ जा उठ जा उठ जा। कृष्णा उठो, आओ चलो घूमने चले, आओ दुकान चले चॉकलेट लेने, आओ चले। उठ जा बेटा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और अभी बच्चे सो रहे थे और मैं अभी नहा के आई थी। नहाने से पहले मैंने आटा घोल दिया था चीले का। तो मैंने चीला जो बनाया था वो था चीनी और गेहूं के आटे का। सब्जी कुछ आज आलू आलू ख़त्म हो गए थे तो सब्जी वाले भी भैया नहीं आए सवेरे, तो मैंने यहाँ पे कहा कि चलो यही बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं दवाई भी खा रही थी। मैंने नाश्ता कर लिया था और रेखा से कुछ बात भी हो रही थी मेरी यहाँ पे। और अब तो भागम भाग की ज़िंदगी सवेरे सवेरे शुरू हो गई है, बच्चे हैं, स्कूल जाना है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगता है, इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और इतनी गर्मी हो रही है कि क्या कहें। अभी हमारी कृष्णा है 3 साल की अब हुई है, फिर भी वो बेचारी, इतने छोटे छोटे बच्चे, बैग ये सब इतने बड़े बड़े बैग तो उनके बैग हो जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, बच्चे हैं, अब सब स्कूल जा रहे हैं, भेजना भी ज़रूरी है स्कूल। तो मुझे तो ज़्यादा इनका कुछ वो नहीं लगता है कि इतने छोटे बच्चों का जो होमवर्क दे देते हैं वो माँ बाप करते हैं। अरे बच्चे थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी स्कूल जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो बच्चों के हिसाब से बच्चों के लिए होमवर्क देना चाहिए। लेकिन वो तो ऐसा दे देते कि भैया पेरेंट्स ही करें होमवर्क। और यहाँ से क्या कहते हैं वहाँ बैठ के मैं सब्ज़ी भी काट रही थी और रेखा से कुछ बातें भी कर रही थी। और रेखा और मेरी बातें होती रहती हैं, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करती हूँ। तो इस बीच हम लोग की बातें भी हो जाती हैं, उसको भी बोरियत नहीं लगती है, मुझे भी नहीं लगती है। क्योंकि क्या कहते हैं इसके पापा चले जाते हैं, बच्चे हैं, इस टाइम पे कृष्णा श्यामा सो रही है। तो क्या कहते हैं थोड़ा सा मेरी भी बात हो जाती है तो मुझे भी बोरियत नहीं होती है। तो क्या इसके पापा नहीं खा के गए थे चीला, उन्हें चीला पसंद नहीं है मीठा, तो उन्होंने कहा कि मुझे सब्जी और कढ़ी और पराठे चावल भेज देना। तो बेसन मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने इनसे कहा मुझे मट्ठा और बेसन का पैकेट दे जाइए। तो इन्होंने कहा कि दुकान से फ़ोन करके मंगा लो या ले आना। तो मैंने कहा दुकान से फ़ोन करने का मतलब है वो पता नहीं कब ला के देंगे भैया, इसीलिए फिर आप दे जाओ। तो इन्होंने कहा फिर ठीक है, कढ़ी चावल मत देना, सिर्फ पराठे और सब्ज़ी भेज देना। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे एक तरफ मेरा दूध गर्म हो चुका था। दूध तो बहुत देर पहले से गर्म हो गया था, लेकिन ढक्कन मैंने नहीं लगाया था कि उसकी भाप निकल जाए। अभी मैंने इसको ढक दिया है और अब मैं यहाँ पे कर रही थी आटा गूँधने की तैयारी। तो आटा गूँधने से पहले मैं आटे को ना अच्छे से चाल लूँगी। वैसे आटे में कुछ रहता तो नहीं है क्योंकि रेडीमेड आता रहता है, तो फिर भी तसल्ली के लिए एक बार चालना पड़ता है ना कि कहीं क्या पता कुछ हो तो। और फिर उसके बाद मैं आटा गूँध लेती हूँ मैं। और फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी, पराठे बनाते टाइम तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हवा तो थोड़ी बहुत चल रही थी, जबकि मेरी खिड़कियों के आगे मैंने पौधे रखे हैं और बाहर हमारे गार्डन में पेड़ भी हैं। और फिर भी उसके बाद इतनी गर्मी, धूप, कुछ कह नहीं सकते। 2 मिनट तो किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। फिर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं सबके लिए फटाफट अपने पराठे सेकती हूँ और रेखा के लिए भी बना लेती हूँ 2 अपने लिए और इसके कृष्णा के पापा के लिए भी, और उनका टिफ़िन में पैक करके भेज दूँगी। फिर मैं भी अपना 1-2 रोटी खा के और हाँ, कृष्णा के लिए, श्यामा के लिए भी रखना पड़ता है ना मुझे कि बच्चे हैं। अभी कृष्णा आएगी स्कूल से तो वो भी खा लेगी। श्यामा सो रही थी तो श्यामा उठती तो वो भी खा लेगी। फिर मैं जल्दी जल्दी अपने पराठे बना
मैं इनसे इतना परेशान हो चुकी हूँ, क्या बताऊँ। जो टिफ़िन है ना इनका, जिसमें इनका लंच जाता है, वो ऑफिस में ही छोड़ देते हैं। इनसे कहती हूँ कि ले आइएगा, लेकिन लाते नहीं है। कहती भिजवा दीजिए, तो भिजवाते नहीं हैं। अब मैं घर से कितने टिफ़िन में भेजूँ, कितने तो मेरे वहाँ पे चले जाते हैं, घर के बॉक्स वो वहीं रह जाते, आए भी नहीं हैं। और फिर अब मैं किस में दूँ? बहुत परेशान हो गई मैं इनसे बहुत ज़्यादा, कि घर के बर्तन जाते हैं। फिर अभी मैं दूंगी, क्या कहते हैं, घर का एक जैसे नमकीन बिस्किट वाला है बाउल, उसमें दे दूंगी सब्जी, और ये बटर पेपर में रैप कर दूंगी इनके पराठे। वैसे तो टिफ़िन में भी अगर मैं भेजती हूँ तो रैप करके ही भेजती हूँ क्योंकि थोड़ी देर ना इससे गर्म रहता है। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी साथ के साथ। क्या कहते हैं, सिर्फ पराठे और सब्जी या रोटी सब्जी ऐसे खाया नहीं जाता है, गले में मेरे फंसने लगता है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए ब्लैक टी बना रही थी, थोड़ी सी रेखा के लिए भी बनाई तो रेखा के लिए भी था, लेकिन मुझे चाय अच्छी लग रही थी, बेचारी रेखा के लिए नहीं बची। उसने बोला कोई बात नहीं भाभी, आप पी लो। तो मैंने अब चाय वाय पी लिया था, और यहाँ पे था करीब 12:30 बज रहे थे। मेरी कृष्णा आ चुकी थी स्कूल से, तो मैंने इसकी ड्रेस चेंज की। आज ये पता नहीं क्यों इसकी सुस्त थी, तबीयत जैसे ख़राब हो रही थी। स्कूल से जो छोड़ने आए थे वो लोग भी बोल रहे थे कि आज ये सुस्त थी, स्कूल में भी सो गई, ज़्यादा खेल कूद नहीं किया इसने। जब ये तैयार हो गई थी, स्कूल का टाइम हो रहा था, तभी भी इसको पता नहीं बोल रही थी उल्टी उल्टी हो रहा है मम्मी। उल्टी तो नहीं किया, लेकिन फिर भी सुस्त हो गई थी उसी टाइम से ये। फिर घर आने के बाद मैंने इसको कपड़े वपड़े चेंज किए, पानी वानी पिलाया, और जो इसको लंच दिया था वो तो इसने नहीं खाया, तो इसने घर आके खाया अभी। और उसके बाद मैं इसको पानी वानी पिला के कहूँगी बेटा सो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। और स्कूल से आने के बाद तो बच्चे ऐसे थके रहते हैं। फिर मैंने इसको, सोई तो नहीं, फिर थोड़ा सा इसने ऐसे लेट के खेल रही थी, और यहाँ मैंने श्यामा से कहा श्यामा अपनी दूध वाली बोतल दे दो बेटा, तो वो अपना बोतल दे रही है। और ये अभी सो के उठी है, पता नहीं आज ये भी थोड़ी सी सुस्त थी, उठी थोड़ी देर इसने दूध पिया, कुछ खाया, और फिर सो गई। फिर थोड़ा सा ये लोग सो जाएंगे, आराम करेंगे।